दहशतगर्दी की लपेट में है और वजारत दाखिला बजाय अपने असल काम करने के रोज़ हमें एक नया बयान मिलता है कि अब हम फ़लाँ को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं, अब हमने फ़लाँ का बयान पकड़ लिया है, फ़लाँ की ऑडियो कॉल पकड़ ली है, फ़लाँ की वीडियो कॉल पकड़ ली है, और कोई संजीदा काम करने से ये इस वक्त आ रही है। जनाब चेयरमैन, इस हाउस के एक रुकन और साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, उनके हवाले से कल एक बयान आया है वज़ीर दाखिला साहब का, और उन्होंने ये ऐलान फरमाया है कि हम शौकत तरीन को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये समझते हैं कि ये इस वक्त यहाँ फ़िरौन हैं, ये फिस्तायत की बदतरीन मिसाल इस मुल्क में कायम करने जा रहे हैं। किस बात पर आप कह रहे हैं कि शौकत तरीन को हम गिरफ़्तार करने जा रहे हैं? इसलिए कि वो रोज़ उठकर आपको आईना दिखाता है, इसलिए कि वो आपकी मौशी पॉलिसियों पर तनकीद करता है, इसलिए कि वो आपको कहता है कि आप जिस डगर पर चल रहे हैं आप मुल्क को माशी तबाही में धकेल रहे हैं, इसलिए कि वो कहता है कि आपने महंगाई के बोझ के तले अवाम को दफन कर दिया है, इसलिए कि आप एक ऑडियो कॉल ले आए हैं जिसका ना पता है ये कट पेस है, क्या है, क्या बात की। अगर आप उसी की बात कर लें, आप बात करते हैं IMF से नेगोशिएट करने की, आप बात करते हैं कि सूबों को उनके हकूक मिलने चाहिए। आप एक तरफ तो सूबों के जो वाजिबुल अदा पैसे हैं वो उनको देते नहीं, सूबों पर आफत आ जाती है सैलाब की तबाहकारी की, वो निपटें, या आप फंड्स की कमी का रोना रोएं, उसके बाद आप IMF से ये डील कर लेते हैं या ये तय कर लेते हैं कि सूबे सरप्लस देंगे। उस पर अगर सूबे ये कहते हैं या ये शौकत तरीन साहब कहते हैं कि सूबे सरप्लस देने की पोजीशन में नहीं है, एक तो उनके वाजिबुल अदा पैसे उनको नहीं मिल रहे, दूसरा सैलाब की तबाहकारी है, उनका अखराजात मजीद बढ़ गए हैं, तो क्या ये एंटी स्टेट हो गया? सूबे स्टेट का हिस्सा नहीं है, आइन पढ़ लें, स्टेट सूबों के साथ कंप्लीट होती है, और जो सूबाई हुकूमत है क्या उसका फर्ज नहीं है कि वो अपने सूबे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे? और आप उसको भी कहते हैं ये भी एंटी स्टेट है। किस तरफ इस मुल्क को आप लेकर जा रहे हैं? क्या डायरेक्शन है आपकी? ये क्या सिलसिला इस मुल्क में सर शुरू है? दूसरी तरफ जब अदालतें कोई फैसला देते हैं, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो गई है अब अदालतों के खिलाफ, अदलिया के हर फैसले के खिलाफ। और आप बात कर रहे हैं शौकत तरीन की। जनाब चेयरमैन, अगर शौकत तरीन का ये जुर्म है कि अगर वो कहता है कि सूबे इस पोजीशन में नहीं है, तो फिर ये बताएं, और वो कहता है कि रीनेगोशिएट करें IMF के साथ, तो फिर जब आपके वजीर खजाना ये कहते हैं कि कौन होता है IMF, देख लेंगे IMF को, आंखों में आंखें डालकर देखेंगे IMF को, तो वो क्या है फिर? एक लॉजिक स्टेट होगी और एक धमकियों IMF को, वो एंटी स्टेट नहीं है। जनाब चेयरमैन, ये दो रुखी दो अमली नहीं चलेगी। और अदलिया के हवाले से जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आपने जब एक तरफ इस मुल्क से आइन की धज्जियां उड़ा दी, आपने कानून की कोई अमलदारी नहीं, तो सिर्फ इस वक्त एक अदलिया ही है जिससे उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ आइन पर अमल हो जाए, शायद कुछ कानून की अमलदारी हो जाए। मगर जो अदलिया के फैसले आते हैं आप उनको भी हवा में उड़ा देते हैं। आपने देखा कि इस्लामाबाद का बलदियाती इलेक्शन था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया इलेक्शन कराने का, आपने उसको हवा में उड़ा दिया। लाहौर हाई कोर्ट, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मामला, लाहौर हाई कोर्ट बैठी है, वो कह रही है कि उसको पेश करें, आप सीना तान कर कहते हैं नहीं पेश करेंगे, उनको इस्लामाबाद ले आए। लाहौर हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले यह फैसला दिया कि आइन के मुताबिक आप पाबंद हैं कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराएं। आज 3 दिन गुजर गए और ये डायरेक्शन दी कि फौरी तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करें, अभी तक कोई जुम्बश भी नहीं हुई। ये तौहीन अदालत नहीं है? और अगर अदलिया कह देती है कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है तो तौहीन पार्लियामेंट हो जाती है, और जो अदलिया आइन की को कोट करते हुए एक फैसले दे रही है, डायरेक्शन दे रही है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं।
जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि इनका मसला सिर्फ एक है, इनके आसाब पर इस वक्त इमरान खान का खौफ और उनकी जो अवामी पजीराई है उसका खौफ तारी है। यही वजह है कि ये सिर्फ भागने पर लगे हुए हैं। इनको कोई जॉगर्स ले दे अच्छे से ताकि ये ठीक तरीके से दौड़ सके। जनाब चेयरमैन, इलेक्शन से भागने का दुनिया में कोई रिवाज नहीं है। आप देखें, ईरान इराक वॉर हो रही है, इतनी लंबी जंग, तबाही हो रही है, ईरान में इलेक्शन हो जाता है। आज ताज़ा मिसाल देखें, किस कदर होलनाक जल्जला आया है तुर्की के अंदर, किस कदर होलनाक जल्जला आया है। और वो कायम है कि मई में जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पर होगा, इसलिए कि आप इन मुल्कों में अवाम की जो राय है उसकी अहमियत है। आप अवाम को तो इस इक्वेशन में किसी खातर में नहीं लाते। आप समझते हैं आपने जो फैसले करने हैं बंद कमरों में, बस वही फैसले हैं, फैसले आप करेंगे बंद कमरों में और अवाम तक सिर्फ फैसले नहीं, सिर्फ उनके असरात पहुंचेंगे। और आज देखें कि वो असरात अवाम को कहां लेके गए हैं। हमारा सर इस फोरम से पुरजोर मुतालबा है कि ये धमकियों का सिलसिला बंद किया जाए, अरकान पार्लियामेंट को निशाना बनाने का सिलसिला बंद किया जाए और अदालती अहकामात के मुताबिक, आइन के मुताबिक फिल फॉर इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए। थैंक यू। ऑर्डर नंबर 2।